नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोगेरिदम। लोगेरिदम पढ़ेंगे। बेसिक टॉपिक है, हर जगह हमारे यूज में आने वाला है। हर जगह यूज में आने वाला है, कई सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है। देखो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लोग को मैं दो टुकड़ों में ब्रेक करता हूँ। लोग को मैं दो टुकड़ों में ब्रेक करता हूँ, एक लोग और एक एरिदम। एक लोग और एक एरिदम। लोग का मतलब आपका हो जाता है रूल, इसका मतलब हो जाता है रूल, और ये क्या हो जाता है हमारा एरिथमेटिक। एरिथमेटिक, देखो रूल फॉर एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन। एरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन। क्लियर। अब देखो सिंपली जो लोगेरिदम है, लोगेरिदम है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? लोगेरिदम आपको एक रूल देता है। लोगेरिदम आपको एक रूल देता है आपकी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए वो मैं बताऊंगा भी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कैसे होंगी। क्लियर। अब देखो अब हम बात करते हैं लोगेरिदम पे। ये तो बेसिक बात हुई कि लोगेरिदम है क्या। ये आपको एक रूल देता है जो आपकी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, है ना भाई। देखो एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, n can be represented in two ways, in two ways, दो तरीके से किसी भी, ये ध्यान देने की बात है, पॉजिटिव रियल नंबर। पहला तरीका होगा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होगा आपका लोगेरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, लोगेरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। पहला एक्सपोनेंशियल लिया, दूसरा लोगेरिथमिक। कैसे लेंगे देखिए, मैंने क्या लिया, मैंने एक नंबर लिया n, जिसे मैं क्या बोल दूं, कुछ स्क्वायर ले लें कोई भी नंबर का। जैसे लेट से मैंने ले लिया क्या 16, मैं लेके चल लेता हूँ एक बार के लिए 16, या फिर 16 को अपन 25 ले तो ज्यादा बेटर है 25। जैसे मैंने एक नंबर लिया 25। क्लियर। ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। ध्यान देने की बात है, हम लोगेरिथम पढ़ रहे हैं किसके लिए? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। देखो मैंने इनको लिखा 25, देखो इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके दो फॉर्मेट होंगे आपके, है ना, रिप्रेजेंट करने के। पहला इधर लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और इधर मैं लिखूंगा लोगेरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, है ना भाई, लोगेरिथमिक रिप्रेजेंटेशन और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर, डिग्री, इंडेक्स, इसी को एक्सपोनेंट बोला जाता है क्या? तो ये जो नंबर होगा ना 25, इस 25 को आप लिखेंगे कैसा? 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंट आया, इसे बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था? नंबर जो आप लेके चल रहे थे, जो आपका नंबर आप लेके चल रहे थे, ये क्या हो जाएगा? देखो इसे हम बोलेंगे बेस, इसे हम क्या बोलेंगे? बेस। और ये जो 2 होगा ना, ये जो 2 होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एक्सपोनेंट। इसे मैं पावर भी बोल सकता हूँ। क्या मैं पावर बोल सकता हूँ? इसे मैं डिग्री भी बोल सकता हूँ। बोल सकते हैं क्या? इसे मैं इंडेक्स भी बोल सकता हूँ। क्लियर। ये सब चीजें देखो, यहाँ पे ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये क्या है? हमारा नंबर है, 5 को बोलेंगे बेस, और ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री या इंडेक्स, कोई भी बोल लो, कुछ भी बोल के चल लो। सिमिलरली इसको अब 25 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किस रिप्रेजेंटेशन में? लोगेरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में। ध्यान से देखिएगा, मैं ले रहा हूँ log 25 बेस 5 इक्वल टू 2। मैंने ऐसे लिखा है इसको। अभी आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा इसमें, अब मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे कैसे पढ़ा जाता है? ये देखो, ये क्या था हमारा? नंबर। ये क्या था? नंबर। यहाँ पे ये क्या होगा? बेस। देखो जो सेम चीज इधर जो था वैसे ही,
ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट पावर, है ना भाई, डिग्री, इंडेक्स, जो भी आप लिखे इसे। क्लियर, ये बात समझ में आई होगी। चीजें सेम रहने वाली है, इधर जो है वैसा ही उधर रहने वाला है। क्लियर, ये बात क्लियर होगी होगी क्या। अब देखें ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसको मैं बोल रहा हूँ, देखो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। आप देखें, बेस की पावर, बेस की पावर क्या रेस की जाए कि आंसर में नंबर मिले। 5 की पावर क्या लगाएं कि आपको आंसर में क्या मिले, 25 मिले। देखो इससे अगर मुझे पढ़ना है ना, जैसे इसका आंसर मुझे निकालना है, 5 की पावर क्या लोगे कि आपको आंसर क्या मिले, 25, तो वो क्या होगी, 5 की पावर 2 होगी। तो सामने मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, सामने मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। बात क्लियर हो रही है क्या। 5 की पावर में आप क्या लें कि आपको नंबर क्या मिले, 25 मिले, कि आपको नंबर क्या मिले, 25 मिले। बेस की पावर में क्या लिया जाए कि आपको आंसर में नंबर मिल जाए। क्लियर, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब देखो ये क्या था हमारा, लोगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखना, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से देखना आप लोग। मैं क्या करूंगा, देखो ये पॉइंट आप ध्यान से देखें, है ना। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से जैसे ही मैं ये लोगो हटाता हूँ ना, ये लोग हटेगा, इस लोग को मैं हटा रहा हूँ, ये 5 यहाँ से दौड़ेगा और ये इस 2 के पैरों में जाके चिपक जाएगा, इस 2 के पैरों में जाके चिपक जाएगा। कैसे, 25 इक्वल टू में 5 टू द पावर 2। क्या मैं लिख सकता हूँ कैसे, जैसे ही मैंने ये लोग हटाया होगा ना, ये 5 यहाँ से दौड़ेगा और कहाँ जाएगा, 2 के पैरों में। ये देखो बना क्या, ये याद रखना, आपको समझने का तरीका है। 5 कहाँ जाएगा, लोग हटेगा, ये 5 भागेगा और किसके पैरों में जाएगा, 2 के पैरों में। क्लियर, क्लियर। अब ये कैसा फॉर्मेट बन गया, बन गया क्या, ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब आप जो लोगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है उसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में। एक्सपोनेंशियल पे अभी मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, लोग ले लूँ, यहाँ पे मैं लोग ले लूँ, बेस क्या लेके 5, तो ये बन जाएगा कैसा, ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी क्या। तो आपको अभी तक हमने जो बात की, देखो दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आए होंगे। मैं 25 को 5 इस पर लिख सकता हूँ, सिमिलरली 25 लोग के साथ लिया, बेस 5 लिया। अगर यहाँ पे कैसे पढ़ना है, 5 की पावर क्या रेस की जाए कि आंसर में 25 मिले। क्लियर। अब इसी को मैं जनरलाइज करके एक नंबर के लिए लिख लेता हूँ, इसी को मैं जनरलाइज कर लेता हूँ और एक नंबर के लिए लिख लेता हूँ। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। देखो मैं बात कर रहा हूँ अब फॉर n, जनरल नंबर लेके चल रहे हैं, है ना भाई। इधर देखें आप, मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में मुझे n लिखना है। लेट से ये आपको मिल रहा है a टू द पावर x, ये तो क्या हो गया नंबर ये क्या मिला आपको, बेस, और ये क्या हो गया एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है। क्लियर, वैसे ही इसका मैं लिख रहा हूं लोगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, अब लोगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान से देखें, नंबर क्या था n, ये देखो लोग नंबर बैठेगा n, इधर बेस क्या है a, तो ये बेस होगा a। क्लियर, अब देखें a की पावर क्या रेस की जाए कि आपको आंसर में क्या मिले, n मिले। a की पावर क्या रेस की जाए, a की पावर क्या रेस की जाए कि आपको आंसर में क्या मिले, n मिले, तो वो क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। मतलब देखो सिंपली मुझे अगर इसका आंसर निकालना है ना, इसका आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a की पावर क्या चढ़ाऊं कि आंसर क्या मिले, n मिले, वो बराबर में बिठा देना। क्लियर, जैसे लेट से एग्जांपल ले लो 2 16, क्या होगा 2 की पावर, 2 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में क्या मिले 16, 2 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में क्या मिले 16 मिले। तो 2 की पावर आप क्या लेंगे, 2 की पावर आप क्या लेंगे 4 लेंगे। 2 की पावर में क्या लेने वाला हूँ, 4 लेने वाला हूँ कि मुझे क्या मिलेगा 16 मिलेगा। बात क्लियर हो रही है क्या, बात क्लियर हो रही है आपको। 2 की पावर आप क्या लेंगे कि आपको आंसर में क्या मिले 16 मिले, तो मैंने बोला वो होगी 4। बात क्लियर है क्या। ये सेम यहाँ पे ये क्या था, बेस था, ये क्या था, नंबर था, और ये क्या था, ये एक्सपोनेंट।
ये आपका एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री। क्लियर? बात समझ में आई होगी? अब बात समझ में आई होगी। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आए किसी भी नंबर n के लिए। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होता है उसे हम कैसा लिखेंगे? इस टाइप से या इस टाइप से। ये रिप्रेजेंटेशन होगा एक्सपोनेंशियल, ये रिप्रेजेंटेशन होगा लोगरिथमिक। क्लियर? अब बात कर लेते हैं आगे इस पे। बात देखो, एक और चीज, छोटी सी एक और चीज है। जैसे ही मैं यहाँ बात करता था, मैं इसे क्या लिखता था? जैसे ही मैं लोग हटाऊंगा, ये लोग को काटेंगे, है ना भाई? लोग को काटेंगे, क्या होगा? ये चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में यही आएगा। जैसे ही मैं लोग को काटूंगा, ये बेस भागेगा और किसके पैर पकड़ेगा? एक्स के। किसके पैर पकड़ेगा? एक्स के। तो ये क्या बन जाएगा? n इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। n इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। अब देखो, यहाँ से देखना, मैं इस फॉर्म को, लोगरिथमिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? एक्सपोनेंशियल को। सिमिलरली इस फॉर्म को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये साइन यूज किया है। यहाँ से आप इधर जा सकते हैं, यहाँ से इधर आ सकते हैं। बात क्लियर? ये बात क्लियर होगी कि आपको, आप इसे ऐसा बना सकते हैं और इसे ऐसा बना सकते हैं। अब देखें, अगर ये लोग है, अगर ये क्या है? लोग, तो मैं इसे बोलूंगा एंटी लोग। इसे मैं क्या बोलूंगा? एंटी लोग। एंटी लोग। अभी इतना सा ध्यान रखें, एंटी लोग हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? आगे लेक्चर में आगे लेंगे एंटी लोग भी। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना, ये लोग है तो ये क्या है? एंटी लोग। क्लियर? क्लियर? अब देखो, छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं हम, छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं। देखो, बात समझ में आ गई होगी आपको, दोनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। अब देखें, मैं लिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, log ए एन। log ए एन ये क्या है? ये है क्या? log ए एन इज द नंबर, इज द नंबर which is raised to base, base क्या है? a, which is raised to base a to get number n। ये बात समझ में आई होगी क्या? ये आपका एक नंबर होगा, ये आपका एक नंबर होगा जिसे किस पे रेस किया जाएगा? ए पे, ताकि आपको क्या मिल रहा है? एन मिले। देखो वही बात हो रही है क्या? ए एन। ये क्या होगा? एक नंबर एक्स होगा जिसे किस पे बिठाना है? ए के ऊपर बिठाना है, पावर में, ताकि आपको क्या मिल जाए? एन मिल जाए। यही बोल रहे हैं क्या हम? यही बोल रहे हैं क्या हम? अब ध्यान दें, अब ध्यान दें, बेसिक बहुत जरूरी चीज। इसके बाद ये लिख लेना आप लोग, पॉइंट है ना? इसके बाद अब देखो, जब मैंने बात की है किसकी? लोग ए एन और ये एक्स, इसके बारे में जब मैंने बात की है ना, तो यहाँ पे हमने बात तो कर ली कि ये क्या है। अब इनके बारे में बात कर लें, ये कैसे होंगे? ये कैसे होंगे? सबसे पहले मैं बात करूं, देखो किसके लिए बात की थी हमने? हम किसके लिए पढ़ रहे थे? पॉजिटिव रियल नंबर एन। तो ये एन जो होगा ना हमारा, एन जो होगा ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आपको ध्यान रखना है, लोग के अंदर कभी भी आप कोई भी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराएं, कोई भी क्वांटिटी अंदर डालेंगे, तो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव रियल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है। पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही लोग डिफाइन है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही लोग डिफाइन है। बात क्लियर? पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही लोग डिफाइन है। अब बात करें बेस की, ये तो नंबर के लिए बात हो गई। बेस, देखो बेस मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझा हूँ। ये जो बेस होगा ना ए, ये भी हमारा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और हम इसे 1 के इक्वल भी नहीं लेते हैं, हम इसे 1 के इक्वल भी नहीं लेते हैं। बात क्लियर? अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन कि बेस हमने पॉजिटिव ही क्यों लिया, मैं नेगेटिव ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई नेगेटिव भी तो ले सकते हैं ना बेस को। जैसे मैं लिखूं, बेस लिखना है मुझे 2 की पावर में 3 लिखा, मिलेगा आंसर। क्लियर? आप ये देखो x क्या है? ये जो एक्सपोनेंट आने वाला है ये x है ना, ये एक्सपोनेंट जो है इसे यहाँ पर n इक्वल टू ए टू दी पावर x। अब बेस के बारे में बात हो रही है, बेस मैंने पॉजिटिव लिया, चलेगा? 2 की पावर -2 ले, 1/4 मिलेगा, 2 की पावर 0 1 मिलेगा। क्लियर? तो देखो मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा यहाँ से, जब मैंने बेस पॉजिटिव लिया तो मैं पावर को पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ। हर टाइप की पावर हम ले रहे हैं, हर टाइप की पावर आप
ले सकते हैं, सब जगह आपको आंसर डिफाइंड मिल रहा है, सब जगह आपको आंसर डिफाइंड मिल रहा है। क्लियर? चलिए, ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव ले रहे हैं तो काम हो रहा है। पर अब नेगेटिव पे जैसे ही मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने देखो -2 लिया, -2 मैंने लिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं ले पाता हूँ, -2 लिया, -2 की पावर 3 लिखूं, क्या मिला, क्या मिला भाई, 8 विद माइनस साइन। लेट से -2 की पावर मैंने 4 लिया, क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। आंसर तो आ रहा है, दोनों जगह डिफाइंड है। मैंने -2 की पावर 5 लिया, -32। क्लियर? अब देखो, आप देखो, जैसे कि आप क्या करेंगे, ओड इवन ओड, ये माइनस प्लस माइनस, वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलेंगे। और अगर मैं इस केस में देखो -2 की पावर में ले लूँ, मान लो 1/2, -2 की पावर 1/2, क्या हो गया ये, अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -2, क्या ये डिफाइन है क्या, ये क्या डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ पाते हैं। तो देखो यहाँ से आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे फिर -1/2, ओ सॉरी 1/2 नहीं ले पाऊंगा, मैं माइनस में लिख देता हूँ उसे, -2 की पावर -1/2 या 1/4, क्या ये चलेगा, ये भी अंडर रूट वाला आने वाला है, ये भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो क्या मैं नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। बात क्लियर होनी चाहिए आपको। इसलिए पावर को ये बेस को नेगेटिव नहीं लेके चल रहे अपन। बेस को नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये कई सारे पावर्स के लिए हमें डिफाइंड आंसर नहीं देगा। बेस को नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि कई सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड आंसर नहीं देगा। क्लियर? बात समझ में आई क्या? 1 की बात कर लेते हैं, 1 क्यों नहीं ले रहे हम, देखो लेट्स से मैंने बेस को ले लिया 1, मतलब ए का वैल्यू आपने ले लिया 1, ए को आपने क्या लिया 1, चलिए 1 टू दी पावर x क्या मिलेगा 1, हमेशा x को कुछ भी रखे आंसर एक ही मिलने वाला है, हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है 1 ही आने वाला है, आंसर हमेशा क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है, मतलब कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा। देखो आप कई सारे वैल्यूज के लिए x कई सारे, यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी कोई भी नंबर आंसर में मिल जाएगा। अगर बेस 1 में लिया होगा तो आपने 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, मतलब इस लोग के वैल्यू कई सारे वैल्यूज आ जाएंगे, कोई भी जो भी आप सोच सकते हैं, 3b 5b 6b 7b जो भी आप सोच सकते हैं सब यहाँ बिठा सकते होंगे। तो लोग अगर बेस 1 होगा तो कई सारे आंसर हमारे हैं। क्लियर? इसलिए हम बेस को 1 भी नहीं लेके चलते हैं। बात क्लियर हुई होगी ये चीज। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ये है ना भाई। ये अब ये जो चीज है ना हमारी, आप इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, है ना, n इक्वल टू a टू दी पावर x। अब देखो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड। अब देखो मैंने देखा x क्या है, इसका आंसर, आंसर में देखो मैंने जो पावर ली थी ना, वो मैंने पॉजिटिव भी ली, नेगेटिव भी ली, जीरो भी ली और फ्रैक्शन में भी ली, 1/2 लिया था, 1/4 लिया था, -1/2 लिया था। तो हर कोई वैल्यू आप ले रहे हैं क्या, तो ये x जो होगा ना यहाँ पे x, ये रियल नंबर होगा, ये क्या होगा रियल नंबर, मतलब लोग का जो आंसर आएगा ना आपका वो कुछ भी आ सकता है। मतलब इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा ना तो वो पूरी बाई एक्सिस को कवर करेगा, -∞ से +∞। बात क्लियर है क्या, -∞ से +∞, ये बात समझ में आई होगी आपको। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। आपने लिखा लोग बेस ए नंबर एल, जहां पे ये दोनों क्वांटिटीज हैं, लोग के अंदर जो भी बैठा हुआ है ना, लोग के अंदर जो भी बैठा हुआ है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है, लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। बात क्लियर? लोग को पॉजिटिव चीजें पसंद है। क्लियर? अब देखो ये जो बेस है, लोग का जो बेस है वो ये ध्यान रखना है आपको, A1 के इक्वल नहीं होगा, और दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव। और लोग लोग जो आंसर देगा ना वो कुछ भी दे सकता है, लोग का जो आंसर आएगा वो कोई सा दे सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव, बस उसे जो पसंद है वो पॉजिटिव चीज है। बात क्लियर हुई क्या, उसे जो पसंद है वो पॉजिटिव है। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको, इसमें मैं क्वेश्चन भी करूंगा आपको, वहां और क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? लिखें फटाफट। चलो आ जाओ लोग पे छोटे छोटे।
प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं ना भाई। छोटे छोटे लोग का वैल्यूज निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, ये आपको दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनको हमें सोल्व करना है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या, यहाँ पे जो हम लोग लेते थे ना, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी हमने बात की थी ना वो क्या थी। सॉरी, यहाँ पे n लिखा करते थे हम, और इधर क्या था हमारा x। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ना हमें ये दिया हुआ है, देखो ये फॉर्मेट दिया हुआ है हमें ये निकालना है x क्या होगा। अभी यहाँ पे हमारा x क्या हुआ करता था, एक्सपोनेंट हुआ करता था, पावर हुआ करती थी। मतलब मैं क्या बोलूंगा, a की पावर क्या चढ़ाई जाए कि आपको आंसर में क्या मिले, n मिले। सेम 8 की पावर क्या लें, आपको क्या मिले आंसर, 512। वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। यहाँ से समझ सकते हैं a की पावर में क्या लिया जाए कि आंसर n मिले। क्लियर। तो सामने जो आंसर हमारा आने वाला है ना, वो आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंट। हमें आंसर में क्या लिखना है, एक्सपोनेंट, जो किसका होगा, बेस का। बेस का एक्सपोनेंट आपका आंसर होगा। क्लियर है ना बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलो 8 की पावर आप क्या लेंगे, 8 की पावर आप क्या लेंगे, आपको 512 मिले। 8 क्यूब याद करें, 8 क्यूब क्या होता है, 512। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई हमारा, 3 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। बात क्लियर है। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो, मैं ऐसे मान लू लेट लोग 8512 है ना, 512 इक्वल टू में एक्स, मैंने कुछ मान लिया एक्स, मेरा आंसर आ रहा होगा लेट से एक्स, मैंने मान लिया क्या आ रहा होगा आंसर, एक्स आ रहा होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था जैसे ही ये लोग इधर से कटेगा, जैसे ही लोग इधर से कटेगा, ये 8 भागेगा और किसके पैर पकड़ेगा, एक्स के। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 512 बराबर में 8 की पावर एक्स। क्लियर है क्या। 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 8 की पावर 3 बराबर 8 की पावर एक्स। यहाँ से कंपेयर करेंगे, आपको x सिंपली क्या मिल चुका है, 3, और ये x किसके इक्वल था, इसी के इक्वल था। आंसर क्या आ चुका है हमारा, 3। बात समझ में आई होगी क्या। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप पावर देख सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कर पाएंगे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, 3 की पावर क्या लूं, 3 की पावर क्या लूं कि आपको क्या मिले, 81 मिले। 3 की पावर क्या ली जाए कि आपको 81 मिले, 4। समझ में आ रहा होगा, 9 स्क्वायर 81 होता है, 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू 81। तो आंसर क्या होगा 4। 3 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 81 मिले। क्लियर। सिमिलरली √5 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 125 मिले। √5 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में 125 मिले। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब, 5 क्यूब। और ये देखो √5, मतलब √5 की पावर में आपको क्या मिले कि आपको √5 की पावर क्या ले, आपको 125 मिल जाए। बोलो 6, 6। चलो इसे हम वैसे कर लेते हैं, मैंने लिखा लेट, लेट लोग √5 125 इक्वल टू में एक्स। चलिए लोग हटाया गया, 125 इक्वल टू में √5 की पावर में एक्स लिख सकता हूँ क्या, इसको क्या लिखूं, 5 क्यूब इज इक्वल टू में इसको क्या लिख दूं, 5 की पावर x/2। यहाँ से कंपेयर करके आपको x/2 किसके इक्वल दिख रहा है, 3 के इक्वल। मतलब x क्या मिला, 6 मिला। x क्या मिला, 6 मिला। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, 6। इसका आंसर क्या है, 6। लोग रूट बेस √5 और नंबर 125 हो, लोग 125 रूट बेस बेस √5 क्या होगा आपका, 6 होगा। बात क्लियर हो रही है क्या, बात क्लियर आ रही है क्या, आपको समझ में आ रही है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर क्या ली जाए कि 4 मिले। बहुत आसान है, जल्दी से बोल पाएंगे आप 2। ये क्या आया था, 6। बात क्लियर। √2 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 4 ले, आंसर 4 मिले। √2 की पावर क्या लूँ कि आंसर 4 मिले। √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब पावर क्या लेंगे, वैल्यू क्या लेंगे आप, 4। इस तरीके से जो भी बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली आपको पता नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें 1/5 की पावर क्या लूं कि आपको क्या मिले, 5 मिले। ये देखो 1/5 की पावर में मैं क्या लिखूं x कि मुझे क्या मिले, 5 मिले। x का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा कि आपको क्या मिले, 5 मिले। x का वैल्यू सिंपली क्या आएगा, -1। x का वैल्यू क्या आएगा, -1। बात समझ में आ रही होगी क्या, बात समझ में आ रही होगी क्या। ये क्या आया,
-1। देखो आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, सही है ना। x का वैल्यू जो मैंने बोला था रियल भी होगी, और मतलब सभी रियल नंबर हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑफकोर्स जीरो। क्लियर है क्या? देखो नेक्स्ट देखें, फिर से सेम, ये देखो 1/93, इधर भी 1/93। 1/93 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 1/93 आए? सिंपली 1 1, दोनों सेम आ रहे 1। क्लियर है क्या? दोनों सेम आ रहे 1, बात समझ में आई? इधर देखें 1/3 और 1/9, चलिए इसे लिखते हैं 1/3 की पावर क्या लूं आंसर में 1/9 मिले, 1/9 मिले। आपको सिंपली यहाँ से मिला होगा x क्या 2 लेना पड़े, इसका आंसर क्या आया होगा आपका? 2 आया होगा। क्लियर? इसका आंसर क्या आया होगा? 2 आया होगा। बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, आपको समझ में आई होगी। क्लियर? ये सब समझ में आया होगा, आप लिख लेना फटाफट से, मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन आप देखें, 1/√2 की पावर क्या लूं मैं कि मुझे आंसर में 1 मिले। आंसर में क्या मिले? 1 मिले। देखो इसे मैं क्या लिखूं, 1/√2 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में 1 मिले। अब देखो आप याद करें, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है, तभी जाके आपको आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। किसी भी नंबर की पावर आप जीरो लेंगे तब जाके आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो यहाँ से मुझे पता लगा x क्या होगा? 0 होगा। आंसर आपको 1 चाहिए, आंसर आपको नंबर आपका 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, 97 की पावर क्या लूं कि आंसर 1 मिले? 0। ये भी किसके इक्वल आएगा? 0। मतलब देखो आप ध्यान देना, लोग 1 बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या आ रहा है? 0। आंसर क्या आ रहा है? 0। मतलब मैं बोल पाऊंगा लोग 1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लोग 1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली इधर देखें, यहाँ नंबर था, बेस उसका रेसिप्रोकल था। नंबर बेस उसका रेसिप्रोकल। आंसर क्या आ रहा है? आंसर -1। आंसर क्या आ रहा है? -1। बात क्लियर है क्या? आंसर क्या आ रहा है? -1। इधर देखें, इधर दोनों चीजें सेम थी, यहाँ सेम, यहाँ सेम। बेस और नंबर सेम होंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बेस और नंबर सेम होंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर हो रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आप क्या करें, √2 + 1 की पावर क्या ली जाए कि आपको आंसर में क्या मिले? √2 - 1, √2 - 1। देखो इसे मैं वैसे ही करता हूँ, है ना। लेट log √2 + 1, √2 - 1 इक्वल टू में x। तो चलिए √2 - 1 इक्वल टू log हटाया गया चरणों में, √2 + 1 की पावर x, ऐसा ही होगा, यही आएगा क्या? बात क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इसे रेशनलाइज कर देता हूँ, इधर वाले को रेशनलाइज करूँ। देखो मैंने रेशनलाइज किया होगा, √2 - 1 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? √2 + 1 से, अपॉन √2 + 1 इक्वल टू में √2 + 1 की पावर x। तो ये देखो ये क्या बना होगा ऊपर? 2 - 1 ऊपर बना होगा 1 अपॉन √2 + 1 इक्वल टू √2 + 1 की पावर x। अब आपको सिंपली यहाँ से दिखा होगा x क्या होगा? -1 होगा। x क्या होगा? -1 होगा। x क्या होगा? -1 होगा। बात समझ में आई होगी क्या? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल चुका है हमें? -1। इसका आंसर क्या मिल चुका है? -1। अब अगर आप याद करें तो -1 किस केस में आता था? -1 किस केस में आता था? जब आपका नंबर होता था और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल हो जाए, तब हमें क्या मिलता था आंसर में? -1। अभी इधर क्वेश्चन देखा था हमने, अभी इधर एक क्वेश्चन देखा था 5 1/5 वाला, यहाँ 5 था, यहाँ 1/5 था। क्लियर? वैसे ही देखो यहाँ नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो आंसर -1। मतलब इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या है? ये है। ये समझ में आ रहा होगा क्या आपको? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब कभी भी देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है ना, देख लिया आपने। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ जो आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, है ना भाई। देखो कभी भी बेस और नंबर का मल्टीप्लिकेशन, बेस और नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ जाए, बेस और ये जो नंबर है ना इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए, आपका आंसर -1 है। आपका आंसर
-1 आएगा। कैसे देखो, ये मैंने लिया √a माइनस √b मल्टीप्लाई बाय √a प्लस √b, अगर क्या आ जाता है 1, ये ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1, मुझे दिख रहा है क्या यहाँ पे, बेस और नंबर का प्रोडक्ट क्या है 1, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। जैसे आप पढ़ते थे a डॉट बी इक्वल टू 1, तो a और b एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। a और b एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। b इक्वल टू 1/a बोल सकते हैं क्या आप, बोल सकते हैं ना। बस वही बात हो रही है, बस वही बात यहाँ पे हो रही है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। देखो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सिंपली बस इतना। क्लियर। ये यहाँ के लिए नहीं, ये जनरली कहीं भी यूज होगा ना हमारा, तो वहां के लिए आपको याद रखना। क्लियर। छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे दिख गया इसलिए मैंने लिख दिया। क्लियर। आगे बात करते हैं। आगे देखो, अब मैं 12, 13, 14 अभी बता रहा हूँ आपको, नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, है ना। नोट, जो अभी तक हमने बात की, नोट आप देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखें। फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूँ। देखो मैंने अगर लोग के अंदर बेस और नंबर दोनों सेम लिए हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो n की पावर क्या रेस की जाएगी, n मिले 1, मतलब देखो बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए, आपका आंसर 1 ही आने वाला है। क्लियर। दूसरा मैं लिखूं लोग n और इधर लिख दूं 1/n, 1/n की पावर क्या ली जाएगी, आंसर में क्या मिले, n मिले, आंसर में -1। चाहे तो इसे ऐसा लिख दें, लोग यहाँ पे n ले लें और इधर 1/n ले लें, तो भी आंसर क्या आएगा, -1। देखो 1/n, ये n की पावर क्या रेस की जाएगी 1/n मिले, -1। सिंपली ये दोनों में से अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 आए, आंसर में -1 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, आंसर में -1 आएगा। बात क्लियर हुई। बस कंडीशन होगी ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और ये नीचे बेस जो होगा वो 1 के इक्वल ना हो। ये कंडीशन तो हम लिख चुके हैं, लोग डिफाइन किस चीज के। क्लियर। चलिए थर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड में यह लिखता हूँ, देखो लोग बेस मैंने कुछ भी लिया हो a, अगर यहाँ पे नंबर आपने क्या डाल दिया 1, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लोग 1 का वैल्यू हमने क्या बोला है हमेशा के लिए, 0। लोग 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, बेस और नंबर सेम। ये प्रॉपर्टीज बोला जाता है बेसिकली, और ये मैं प्रॉपर्टीज में भी आपको लिखवाऊंगा। अभी हमने जो देखा क्वेश्चन पे वो बात कर रहे हैं। क्लियर। अगर नंबर और बेस सेम हो जाए, आंसर 1, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आंसर -1। अगर नंबर 1 है मतलब लोग 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। लिखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखें। 12 देखें, 12 में क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो बोला जा रहा है ना, उसके अंदर आपने यहाँ पे क्या लिया, ये देखो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। हम जानते हैं लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है, लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है। तो ये जैसे ही मैंने नेगेटिव डाला होगा, लोग क्या हो जाने वाला है, नॉट डिफाइंड। लोग क्या हो जाने वाला है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई होगी। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ बन जाता, लोग -2 बेस ले लेता और इधर 4 लेता, तब भी क्या होता ये, नॉट डिफाइंड। तब भी मैं क्या बोलता इसे, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई होगी क्या। तो जब भी नेगेटिव आ जाएगा आप क्या डाल देना, डायरेक्टली आंसर क्या देंगे आप, नॉट डिफाइंड। मैं जानता हूँ, हमें पता है ना, हम स्मार्ट बच्चे हैं, हमें पता है कि लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है, उनके उसके अंदर पॉजिटिव चीजें ही जाएंगी। यहाँ नेगेटिव आया था इसलिए नॉट डिफाइंड, नेगेटिव था इसलिए नॉट डिफाइंड। इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करें, चलो लोग 10 और 0, क्या लोग को 0 पसंद है, नहीं है, उससे पॉजिटिव पसंद है। यहाँ जो ये n आता था ना, हम बात करते थे, देखो लोग ए एन, एन कैसा होता था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यहाँ 0 लिया तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ये समझ में आई। पर इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखें, बट रिमेंबर, बट रिमेंबर, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखो जो ये होगा ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लेट लोग
10 0 इक्वल टू एक्स। क्लियर। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 0 इक्वल टू में लो घटाया होगा, 0 इक्वल टू में 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, 10 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 0 मिले, 10 की पावर क्या ली जाए कि आंसर में आपको 0 मिले, बोलो। देखो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर अगर मैंने लिया माइनस इनफाइनाइट मतलब 1/10 की पावर इनफाइनाइट, 10 की पावर इनफाइनाइट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब 1/इनफाइनाइट, और ये क्या होगा, 0 होगा, बोलो। क्लियर। ये क्या होगा, 0 होगा, मतलब एक्स का मैंने क्या लिया, एक्स का वैल्यू मैंने क्या लिया, माइनस इनफाइनाइट लिया। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो होगा ना, ये जो होगा नॉट डिफाइन तो है, पर किसके इक्वल है, माइनस इनफाइनाइट के। ये किसके इक्वल है, माइनस इनफाइनाइट के। हम जानते हैं इनफाइनाइट भी नॉट डिफाइन है। अब ध्यान रखना, log बेस 10 0 कैसा आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, इसका आंसर कैसा आया, माइनस इनफाइनाइट। ये नॉट डिफाइन था, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को। बात समझ में आई, किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2। मैं सिमिलरली इसको भी वैसे ही सोल्व करता हूँ, है ना भाई। लो 1/2 0, ये देखो वैसे तो ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, बट रिमेंबर, फिर से वही बात कर रहे हैं, बट रिमेंबर, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, लोग 1/2 0 इक्वल टू एक्स लिया होगा आपने। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 इक्वल टू 1/2 की पावर, 1/2 की पावर एक्स। देखो मैंने एक्स को लिया हो अगर इनफाइनाइट, एक्स को क्या लिया हो इनफाइनाइट, तो 1/2 इनफाइनाइट, ये क्या होगा 1/इनफाइनाइट, और क्या आया होगा 0। देखो एक्स को इस बार क्या लिया है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, एक्स को इस बार क्या लिया है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये क्या आंसर है, प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। अब देखें, इसका आंसर था माइनस इनफाइनाइट और इसका आंसर आया प्लस इनफाइनाइट, आंसर आया माइनस इनफाइनाइट और आंसर आया प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है, दोनों को आंसर मैंने लिख दिया, समझ में आया कैसे लिखी, छोटे छोटे पॉइंट में ले रहा हूँ। बात करता हूँ, देखो यहाँ पे भी जो कंसेप्ट है ना, बेसिकली ये काम का नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस। जैसे मैंने लिया 10 की पावर इनफाइनाइट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जानते हैं। 10 कई सारी बार में 10 का स्क्वायर, 100 क्यूब, 1000, 10 की पावर 4, 10,000, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ना नंबर। अगर 10 की पावर इनफाइनाइट ली हो इनफाइनाइट आएगा। मैं लिखूं 0.1 की पावर इनफाइनाइट, 0.1 मतलब 1/10 की पावर इनफाइनाइट, मतलब 1/10 की पावर इनफाइनाइट। 10 की पावर इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट, मतलब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब 0। तो देखो 0.1 की पावर इनफाइनाइट होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो मैंने लिखा 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 आएगा। 1 की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसे मैं पॉइंट डाल के, जैसे मैंने लिखा a⁻⁴ इक्वल टू, देखिएगा ए अगर 1 से बड़ा है, ए अगर 1 से बड़ा है, आंसर आने वाला है इनफाइनाइट। अगर ए 1 के इक्वल है, ए अगर 1 के इक्वल है, आंसर आने वाला है 1। अगर ए 1 से छोटा है, आंसर आएगा 0। ये बात समझ में आई होगी क्या? ये आपको बात समझ में आई होगी क्या? बस मेरा जो समझाने का मेन मकसद था ना, वो ये था। अगर ऐसे केस बन जाए तो ये चीजें हों, एग्जाम्पल, और ये पॉइंट लिख लिया हम। बात समझ में आई। अब आप ध्यान से देखें, मैं जो बात करने वाला था, ये तो अपने को एक्स्ट्रा चीज मैंने लिखवा दी आपको। अब मेरा जो मेन मुद्दे की बात थी ना, वो क्या थी, मुद्दे की बात अब कर लेते हैं। मुद्दे की बात ये थी कि मैंने देखा लोग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट। 1 से छोटा है, आंसर क्या आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोग a 0 इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। जब a कैसा हो, 1 से बड़ा, जब a कैसा हो, 1 से बड़ा, तो आंसर क्या आया होगा, माइनस इनफाइनाइट। जब 1 से छोटा होगा, आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। ये चीज आप लिखें, ये चीज आप लिखें, ये जब ग्राफ बनाएंगे हमारे काम आएगी। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेस अगर 1 से बड़ा है
आपने लोग के अंदर 0 डाल दिए, ये किसको अप्रोच करेगा? नेगेटिव इनफाइनाइट को। बेस 1 से छोटा है, आपने 0 डाला, किसको अप्रोच करेगा? प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है? मतलब लोग 0 किसको अप्रोच कर रहा है? इनफाइनाइट को। जब बेस कैसा हो? 1 से छोटा। ये समझ में आ रहा होगा। जब बेस 1 से बड़ा है किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? लिखे फटाफट से। चलिए बच्चों आ जाइए आगे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log इज डिफाइंड। ये आपको 4 चीजें दी हुई है, 4 क्वेश्चन है इसके छोटे छोटे। ये डिफाइन होने चाहिए, बस हमें ये चेक करना है एक्स के किस वैल्यू के लिए, एक्स के किस मान के लिए ये परिभाषित है। क्लियर? बात करें। पहला देखो, पहला मैं ले रहा हूँ, है ना। मैंने लिया log फॉर x माइनस 1। देखो हम जानते हैं लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद है। बेस पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है। हमें बेस के लिए कंडीशन पता होती है। हम जानते हैं log a n जो होता है n पॉजिटिव होता है, a भी पॉजिटिव होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो a तो हमारा पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो इसे तो हमें चेक करना ही नहीं है। क्लियर? इसे तो हमें चेक करना ही नहीं है। हमें सिर्फ चेक किसे करना पड़ेगा? जो ये नंबर हमने लिया है, लोग के अंदर जो नंबर लिया है आपने x माइनस 1, इसे कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसे कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा x कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा। मतलब फाइनली हमारा आंसर x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। इक्वलिटी नहीं है इसलिए 1 को शामिल नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखें। सेकंड log x माइनस 4 और इधर आया 5, x माइनस 4 और इधर आया 5। बात क्लियर है? ये क्लियर है? अभी देखो जो नंबर है, इसको लोग को पॉजिटिव चीजें पसंद है, वही फोकस उसी पे करना है। ये नंबर है, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। अब हम बेस के बारे में बात करें। बेस के बारे में, बेस क्या दिख रहा है आपको? x माइनस 4। तो x माइनस 4 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। एंड x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से दिखा होगा आपको x नॉट इक्वल टू 5, x 5 नहीं होना चाहिए। और यहाँ से दिखा होगा कैसा? x कैसा होना चाहिए? 4 से बड़ा। देखो दोनों का कॉमन पार्ट लेता हूं मैं। ये देखो 4 और ये बिठाया आपने 5। x आपको कैसा चाहिए? 4 से बड़ा। और हमें 5 को नहीं लेना है। 5 को नहीं लेना है, मतलब ये 5 पे गैप आएगा, 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली क्या मैं आंसर ऐसा लिख पाऊंगा? x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट। और उसमें से क्या हटा दे? 5 हटा दे। उसमें से क्या हटा दे हम? 5 हटा दे। इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हुई है, ये समझ में आ रहा होगा लिखने का तरीका। या फिर इसी आंसर को मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा क्या? देखो इसी आंसर को मैं ऐसे लिख दूं क्या? मैं क्या करूं? x बिलोंग्स टू 4 टू 5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। 4 से 5 चले और 5 से इनफाइनाइट चल लिए, 5 को छोड़ दिया। 5 को छोड़ दिया, जैसे ही x को 5 लेते हैं आप बेस 1 आएगा। और बेस हम 1 नहीं ले सकते, ये हम जानते हैं क्या? क्लियर? बात समझ में आई होगी? क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है भाई? देखो इस बार सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है। आपको देखो बेस 5 दिया हुआ है, चलेगा। ये नंबर कैसा होना चाहिए? 3 माइनस 4 x ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कैसा दिखा होगा आपको? देखो लेस देन 3/4। x कैसा लिखा हुआ है? 3/4 से छोटा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। चलेगा क्या? माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। बात क्लियर है? सही है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दोनों चीजों के बारे में बात हो रही है। बेस के बारे में भी बात हो रही है और नंबर के बारे में भी बात हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। 2x माइनस 1 और x माइनस 1। चलिए मैं बात करता हूँ पहले नंबर की। x माइनस 1 कैसा होना है? 1 से बड़ा। एंड ये 2x माइनस 1 भी कैसा चाहिए? 1 से बड़ा। और इसी के साथ इसी के साथ मेरी कंडीशन है 2x माइनस 1 कैसा नहीं हो? 1 के इक्वल ना हो। तो यहाँ से x क्या मिला आपको? x का वैल्यू 1 के इक्वल
नहीं होना चाहिए, 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज नॉट इक्वल टू 1। देखो x मुझे 1 तो लेना ही नहीं, वो इधर से दिखा, और ये दोनों कंडीशन सोल्व करके उनका क्या लेना है, कॉमन पार्ट। चलिए बात करता हूँ, x ग्रेटर देन 2 लिखा होगा, इधर क्या आएगा, गया 2 बना, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2। चलो बना ले फोटो बना लेते हैं। ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, मैंने देखा मुझे 1 तो लेना ही नहीं, तो 1 पे आ गया, ओपन। चलिए 1 से बड़ा, यहाँ बोला जा रहा है x कैसा हो, 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा। कॉमन पार्ट देखें, कॉमन पार्ट कैसा आ रहा है, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। बात समझ में होगी क्या, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। तो जब भी देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे, देखो अब मैं इसे नोट डाल के लिख देता हूँ, है ना, इसी को मैं नोट डाल के लिख दूँ। लेट से नोट डाल के आपने लिखा, लेट से आपको क्वेश्चन में मिल गया लोग एफ एक्स, और इधर आ गया जी एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर, ये तीनों कंडीशन आप सोल्व करेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर, ये तीनों चीजें आपको सोल्व करनी है तब आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको क्या दिया हुआ है, लोग 10 1 डिग्री लोग 10 2 डिग्री लोग 10 89 डिग्री। अब 10 आ गया अंदर क्या डाल दिया, लोग में 10 डाल दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से अगर देखें तो इसके बीच में कहीं पर 1045 मिलेगा क्या, 1045, देखो मैं लिख रहा हूं बीच में कहीं 1045 डिग्री होगा। क्लियर है क्या, 1045 डिग्री होगा। 1045 का वैल्यू आप जानते हैं क्या, ये क्या होता है, 1 होता है ना। तो इम्प्लाइज लोग बेस में कुछ भी ले लो, ये लो बेस में कुछ भी बैठा हुआ है, ए है ना, बेस की बात नहीं हो रही थी, तो बेस ए और ये 1, लोग 1 का वैल्यू आप क्या जानते हैं, 0। अब ये बाकी नंबर कुछ भी रहे हो, 1045 लोग 1045 क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर 0 आ जाएगा इसका। क्लियर, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल चुका है, 0। बात क्लियर हुई होगी, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी पे ले लूँ, जैसे मैंने लिखा लोग cos 45 और इधर ले लिया sin 45, आंसर क्या होगा बोलो, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। क्लियर, दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या, दोनों का वैल्यू सेम होगा, बेस और नंबर दोनों सेम आ जाए, आंसर क्या आता है, 1 आता है। लिख सकता हूँ ना भाई। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब लोग के अंदर लोग, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लोग उसके अंदर भी लोग कई सारे लोग। क्लियर, कई सारे लोग। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करें, कैसे करेंगे देखें, लोग 16 लोग 4 लोग 2 और ये 16, मैंने मान लिया लेट से ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। चलो यहाँ से लोग हटेगा, ये 16 दौड़ के कहाँ जाएगा, x के चरणों में, क्या बचेगा, लोग 4 लोग 2 और ये 16, इधर क्या मिला होगा भाई, अच्छा मुझे 16 की पावर ढूंढनी है ना, 16 की पावर ढूंढनी है, तो 16 की पावर x, 16 की पावर क्या मिली, x मिली। क्लियर है, चलो इधर से फिर से ये लोग हटाया होगा, ये 4 दौड़ेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे जाके बैठेगा। क्लियर है, चलो इसको कर देते हैं सोल्व। लोग हटाया, मेरे को क्या दिखेगा, लोग 2 16 इक्वल टू 4 टू दी पावर, ये 16 टू दी पावर है। क्लियर है, फिर से लोग हटाए, ये 2 दौड़ेगा और यहाँ जाएगा, देखो क्या मिलेगा, 16 इक्वल टू
16 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर ये 16 टू दी पावर x, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, सही है क्या 16, और इधर क्या है 16, 16 की पावर क्या है इधर 1, इधर क्या है 16 की पावर 1, यहाँ देखो पावर को कंपेयर करें 1 इक्वल टू 16 टू दी पावर x, 16 की पावर क्या हो कि आंसर 1 मिले, फाइनली 0, क्या मिले 1 मिले 0। बात समझ में आई होगी क्या, बात समझ में आई होगी, क्लियर। इसी क्वेश्चन को करने का नेक्स्ट तरीका अलग दूसरा मेथड, देखो डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ है ना, जो लोग की डेफिनेशन थी, चलो यहाँ से देखें, अब मैं सोल्व कर रहा हूँ इधर से, यहाँ से 2 की पावर क्या रेज की जाए, पहले मैं इस लोग को सोल्व कर रहा हूँ, 2 की पावर क्या रेज की जाए कि आंसर में क्या मिले 16, 2 की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आया होगा 4, क्या बना होगा log 16 log 4, और ये क्या बना होगा देखो 4 बना होगा क्या, 4 की पावर क्या है कि आंसर में 4 मिले 1, मतलब log 16 1, फाइनली log 1 का वैल्यू 0, ऐसे भी देख सकते थे आप, या फिर वो मेथड था ही सही हमारा x मान के, क्लियर, दोनों चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, x का वैल्यू देखो log 4 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सबसे पहली कंडीशन ये देखो x स्क्वायर माइनस 1 कैसा होगा ग्रेटर देन 0, इसे मैं क्या लिख दूं x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन बनाए -1 + 1 प्लस माइनस प्लस कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो फाइनली जो x मिलेगा ना आपको वो होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इसी के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये तो मैंने उसको डिफाइन होने के लिए बात कर ली पहली बार कि ये डिफाइन होगा, क्लियर। अब इसे सोल्व करने के लिए लोग हटा दूं तो ये 4 चला जाएगा उधर, 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 क्या आया 1, क्या दिखा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू में प्लस माइनस 2, x का वैल्यू +2 और -2, देखो दोनों इसमें रेंज में आ रहे हैं क्या, दोनों आ रहे हैं, तो दोनों हमारे आंसर एप्लीकेबल है, अगर कोई इधर नहीं आता तो मैं आंसर को रिजेक्ट कर देता, क्लियर है क्या, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि वो डिफाइन किसके लिए है, अगर वो आंसर इधर से नहीं होता है, इस डोमेन से नहीं होता तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है, ये क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है ना भाई, जैसा क्वेश्चन अभी आपने ये वाला किया। चलो यहाँ से log हटा रहा हूँ, 4 जाएगा 4 के नीचे, तो क्या मिलेगा log 3 log 2x इक्वल टू, देखो ये 4 गया होगा 4 की पावर 0, क्या आया होगा 1, फिर से log हटाया होगा, क्या मिला होगा log 2x इक्वल टू 3 की पावर 1 मतलब 3, फिर से log हटाया, क्या दिखा होगा x इक्वल टू 2 की पावर 3, मतलब फाइनली x का आंसर 8, बात समझ में आई, x क्या मिला आपको 8 मिला, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही डोमेन की f(x) वाला नोट लिखाया था अभी मैंने, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन था सेम ये क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं, x फाइंड करना है, log x x माइनस 3, पहला पॉइंट x माइनस 3 आपका पॉजिटिव होना, यहाँ से दिखा x कैसा आया ग्रेटर देन 3, सेकेंड बात करता हूँ मैं, ये जो है x कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा, और x नॉट इक्वल टू एंड x नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए पर कैसा होना चाहिए 0 से बड़ा, चलिए बना लेते हैं नंबर लाइन 0 1 और 3, इधर देखो 0 से बड़ा, 0 को शामिल नहीं करना है, 1 को नहीं लेना, ये 1 को नहीं लेना है तो 1 को छोड़ते हुए निकल ले, ये वाला लिख दिया हमने, इधर क्या बोल रहा है 3 से बड़ा, ये 3 से बड़ा, कॉमन पार्ट ले, x बिलोंग्स टू, फाइनली दिखा 3 से इनफाइनाइट, कर सकते हैं क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर हमारे, बात क्लियर हुई, लिखें फटाफट से, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्लियर, लिखें।